और जिस तरह से मेरे पास समय कम है पवन, इसलिए मैं जरा ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद को भी वहां पर या उनसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये खुद फॉर्मर पायलट तो हैं ही, लेकिन साथ ही अब ड्रोन विशेषज्ञ भी हैं। इस बार देखिए ग्रुप कैप्टन विनोद, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी आपने क्वाड कॉप्टर की बात की थी, अब देखिए हेक्साकॉप्टर है, यानी कि इसके 6 आर्म्स हैं और हर आर्म में कहीं ना कुछ बांधा गया है। आप देखिए उसको ब्लैक टेप से उसको जोड़कर ईंटा जैसे आप देख रहे हैं, और बैलेंस करने के लिए 4 आर्म्स में दोनों तरफ ऐसे उसको बांधा गया है, और कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम का पेलोड था ये। देखिए आनंद जी, मैं पहले भी हमारी बात हो चुकी है। ये जो आप पेलोड की बात कर रहे हैं, ये बैटरी है, ये टट्टू करके कंपनी है, वो बनाती है, चाइना की बैटरी है। और ये इस पे मैं कुछ फोरेंसिक्स कर भी चुका हूँ, हमारा ड्रोन फोरेंसिक्स पे महारत भी है। तो ये इस ड्रोन के जरिए हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसका फ्लाइट कंट्रोल ही नहीं, उसकी जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो ड्रोन को घुमाता है, जिसको बोलते हैं ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल, उसमें से भी हमको इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकते हैं हम सुरक्षा एजेंसियों को। बट महत्वपूर्ण बात यह है आनंद जी, जैसे आपने बताया कि अभी सुरक्षा एजेंसी जम्मू के अटैक के बाद एकदम चौकन्ना हो गई है। और एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये एक डिलीवरी मिशन था, ये एक अटैक मिशन नहीं था। ये लाया आईईडी जरूर है, बट लेकिन वहां से आईईडी आता है, कभी वेपन्स आते हैं, तो कभी ज्यादातर ड्रग्स लाया जाता है। तो इस पे रोक लगाने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आर्मी के पास एक महत्वपूर्ण एक यूनिट है जिसको बोलते हैं सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग एक्विजिशन यूनिट। और दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, इनके पास ध्वनि से कोई भी चीज, बहुत ही सेंसिटिव माइक से इनके लगे हुए हैं, ये ध्वनि से कोई भी चीज आता है तो उसको पकड़ने की क्षमता रखते हैं लोग। और इनके अंदर ड्रोन पकड़वाने की क्षमता अभी बस इजाफा होने वाला है, और ड्रोन टेक ऑफ करते ही ध्वनि से हम इसको पकड़ लेंगे। रडार से इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है आनंद जी, क्योंकि अभी हमने कल परसों नरसों मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि जो हमने छोटा मोटा ट्रायल किया है उसमें रडार, जैसे मैं हमेशा से कह रहा हूँ, क्योंकि रडार क्रॉस सेक्शन इसका बहुत छोटा है, 1-1.5 किलोमीटर तक ये पकड़ने आता है। उसमें आप कैसे कैप्टन विनोद, मेरे पास समय कम है, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका रेंज कितना है, और इसमें जो है आईडी क्या ऊपर बिठाया गया, जो सेंटर में एक काला जो हम देख रहे हैं उसी के बीच में, वहां पर वो नहीं है, वो दैट इज वो फ्लाइट कंट्रोलर बोलते हैं इसको। आईडी को आप देखते हैं तो उसको पूरे तरीके से बैलेंस करके भेजा है लोगों ने। तो इसके जो 4 आर्म में जो आप ब्रिक जैसा देख रहे हैं वो बैटरी है, बाकी 2 आर्म में 5 किलो का आईडी रहा होगा। इनका काम ये था, ये लैंड करेंगे, ये दोनों आईडी निकालेंगे, उधर एक बैलेंसिंग ब्रिक लगाएंगे या कोई और वेट लगाएंगे या कुछ और लगा के पैसा वैसा जो भी है वो लगा करके एक बटन दबाना है उनको ऊपर से, वो वापस जहां से छोड़ा गया वहीं चला जाएगा। इसके फोरेंसिक्स से, ये ड्रोन से ही नहीं, इसके फोरेंसिक्स से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ये हम जो पाकिस्तानियों को मुंह पे, उनके लोगों के मुंह पे हम फेंक सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई बाज आ जाओ। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, ड्रोन का जवाब ड्रोन है। दाल और तलवार की लड़ाई दाल और तलवार से होनी चाहिए, ना सिर्फ दाल पे। जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसके जो फोरेंसिक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर एक जीपीएस लोकेटर यानी कि ये होगा, और इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होगी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, इसको जाना कहाँ था और अपना ड्रॉप करने के बाद उसको वापस आना कहाँ है, सब कुछ। तो ये हम करते हैं काम, ये काम कर चुके हैं हम लोग, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ बता सकता हूँ कि इससे फोरेंसिक से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये इंफॉर्मेशन हम पाकिस्तानियों के मुंह पे, इमरान खान के मुंह पे मार सकते हैं, भाई बाज आ जाओ जल्दी से। जी, ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद, पवन शर्मा, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही।